आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में शामिल होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री देश भर के लगभग 3000 युवाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 से संबंधित निबंध संकलन भी जारी करेंगे। भारत के युवाओं और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच बातचीत को आसान बनाने के लिए इस डायलॉग की शुरुआत की गई थी। स्वामी विवेकानंद का मार्गदर्शन आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। उन्होंने हमेशा समाज को बदलने के लिए युवाओं की क्षमता की सराहना की। उनके विचार विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में सहायक हो सकें, इसी उद्देश्य से हर साल उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन किया जाता है। इस साल का विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 9 से 12 जनवरी के दौरान आयोजित किया गया है, जिसके समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी 2 संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। ये 2 संदेश हैं इंस्टीट्यूशंस और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। प्रधानमंत्री देश भर के लगभग 3000 युवाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। चुने हुए प्रतिभागी 10 अलग अलग विषयों पर प्रधानमंत्री के सामने अपनी अंतिम प्रस्तुतियां देंगे, जिसमें वे राष्ट्रीय महत्व के मुख्य क्षेत्रों के संबंध में युवाओं के दृष्टिकोणों और कार्यान्वित किए जाने योग्य विचारों को साझा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से संबंधित निबंध संकलन जारी करेंगे। इस संकलन में युवा प्रतिभागियों द्वारा भारत की विकास संबंधी प्राथमिकताओं और राष्ट्र निर्माण के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर लिखे गए चुने हुए निबंध शामिल होंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देश भर से 50 लाख से भी अधिक युवाओं ने अलग अलग स्तर पर हिस्सा लिया है। राष्ट्रीय स्तर के चैंपियनशिप में शामिल होने वाले युवा नेताओं को एक कठिन और योग्यता आधारित 3 चरणों वाली चयन प्रक्रिया के जरिए चुना गया है। इस चयन प्रक्रिया में देश भर में आयोजित डिजिटल क्विज, एक निबंध प्रतियोगिता और राज्य स्तरीय विजन संबंधी प्रस्तुतियां शामिल हैं। प्रदेश को देश में आधुनिक, सुलभ और तकनीक सक्षम